मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की जो साधना हम लोगों ने शुरू की, शुरू से लेकर और आज तक, आज 95 दिन हो गया। पंचानवे दिन में 2-2 घंटे के सुबह शाम के अभ्यास से अब आप लोगों को सबसे बड़ा चीज ये अब दिखाई दे रहा है। अनवरत एक साधना आप इंतजार करते हैं करने के लिए। आदत और अभ्यास में आप अपने जीवन में इसे उतार रहे हैं कि बहुत बड़ा आपके लिए लाभदायी है, क्योंकि इस काम को करने के लिए मन पहले तैयार नहीं होता है, लेकिन जैसे अभ्यास करना शुरू करता है और लगातार जब हम करते रहते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई, हानि और लाभ, सुख और दुख, पाप और पुण्य, ये दोनों बातें हम समझते जाते हैं और समझ करके अपने मन को शांत करते जाते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं तब ये भी समझ में आता है कि मेरा मन कौन है। मेरा मन और मैं, ये दो चीजें समझ में एकदम बिल्कुल क्लियर होता चला जाता है। तो जब मैं और मेरा मन समझ में आने लगा तो मेरी इंद्रियां भी समझ में आने लगी, मेरा शरीर भी समझ में आने लगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैं और मेरे दोनों का अलग अलग ज्ञान होने लगा, यानी जानकारी होने लगी। तो व्यवहार और परमार्थ, शरीर मेरा है इसलिए इसे इसके लिए व्यवहार करना होगा। शरीर मेरा है तो भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी गर्मी लगती है, मान अपमान लगता है। इस शरीर के जो धर्म हैं, इनको और अपने आप को, दोनों के बीच में जो शांति है उसे बरकरार रखने में हमें कामयाबी मिलती है, क्योंकि शरीर मेरा है, मैं नहीं। तो मेरा शरीर, मेरे शरीर में भूख कब लगती है, प्यास कब लगता है, नींद कब लगती है, थकान कब लगती है, जोश कब आता है, इस सारी चीज़ों को समय समय से हम देते रहते हैं तो ये शरीर संतुष्ट रहता है और अपने व्यवहार को समुचित सुचारू ढंग से चलने में, चलाने में इसको आनंद आता है। किसको? मैं को।
मैं यानी चेतना को। तो चेतन का अपना जो व्यवहार है वो भी समय समय से आप करते रहते हैं, यानी दोनों को बैलेंस करके, जिसको हमारे हिंदी भाषा में समता कहा गया, संकर कहा गया, समाधि कहा गया। सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला, समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला। व्यवहार और परमार्थ, शरीर, मन और चेतन। शरीर और मन तो एक ही है, मन है तो शरीर है, शरीर है तो मन है। और चेतन, चेतन मैं स्वयं, इन दोनों को जानने वाला, समझने वाला, इन दोनों का सदुपयोग दुरुपयोग करने वाला। हम जब एक तरफा चलते हैं, सिर्फ शरीर को मैं मान करके काम करते हैं, तो हमसे गलती पे गलती होती है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। जब हम सावधान रहते हैं तो निश्चित तौर पे हम जो भी काम करेंगे सोचकर समझकर तब क्रिया करेंगे। तो उसमें गलती तो होती है, जहाँ 100% गलती होनी है वहाँ पर 5% 10% गलती होगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा ही मन चंचल होता है। चंचलता से तात्पर्य है गलती होती है, और जब गलती होती है तो मन भयभीत होता है। अब भयभीत जब होता है तो उससे बचने का उपाय ढूंढता है। तो उपाय ढूंढते ढूंढते और गलती गलती करता चला जाता है, और पश्चाताप में डूब जाता है, आत्मग्लानि में डूब जाता है, और कुछ का कुछ कर बैठता है। जो साधन था शरीर, इसी को नष्ट कर लेता है। इसी साधन से हमें अच्छाई करना है, जिससे कि मेरा मन शांत हो। और अच्छाई करने के बजाय बुराई कर लेते हैं, मन शांत होता नहीं है, ज्यों का त्यों ही रह जाता है। और वही शरीर, सूक्ष्म शरीर लेकर के हम पुनर्जन्म में चले जाते हैं। वहाँ भी हम भयभीत चंचल बने रह जाते हैं। वहाँ तो आज का किया हुआ कर्म का संस्कार पूर्ण रूप से वहाँ हावी रहता है। वहाँ दूसरा कुछ आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं देगा। इसलिए अपने आप को समझना है अगर, तो सहज भाव में धीरे धीरे चलिए, और अपने आप को समझने का प्रयास करिए। उसका एक ही साधन है, ईश्वर। ईश्वर शब्द का प्रयोग करिए। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, जिसे पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना हो। ईश्वर तो आपके पास ही है। उसका उपयोग तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे कर सकते हैं। बस समझ में आना चाहिए ईश्वर है क्या जो मेरे पास है। और अभी 24 घंटा है, ये भी नहीं कि वो आता है और जाता है, ऐसा भी नहीं है। वो 24 घंटा आपके पास ही है। वो क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर शब्द को तोड़िए, 2 शब्द बनाइए। तो
ई प्लस स्वर। ई शब्द का अर्थ यह होता है और स्वर का अर्थ श्वास होता है। आप अपने ही श्वास को देखिए। धीरे धीरे अभ्यास करिए। प्राणायाम, प्राण मतलब ही होता है प्राणवायु। आयाम, आना और जाना, लेना और छोड़ना। हम श्वास को ले रहे हैं तो छोड़ेंगे भी। हम अपने ही श्वास को हम कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं, और जो इसका विधान है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो क्या है वो नहीं जानते। हम बस अपने श्वास को मनमानी ले रहे हैं। और हम जानते भी नहीं हम श्वास ले रहे हैं। इस शरीर का जो संसाधन है चलने का, वो प्राणवायु ही है। प्राणवायु इसका अभिन्न अंग है। प्राणवायु न चले, श्वास न चले तो इस शरीर को मृत मान लिया जाता है। इनका श्वास नहीं चल रहा है। कोई भी डॉक्टर आता है, अचेती अवस्था में व्यक्ति को देखता है तो सबसे पहले उसके दिल की धड़कन प्लस हाथ की नब्ज देखता है। हाथ की नब्ज देखता है। अगर नब्ज चल रही है, नब्ज का मतलब नस से है, उसमें अगर चलने की प्रक्रिया दिखाई दे रही है और धड़कन, दिल का धड़कन देखता है चल रही है, उसी प्रकार से फिर वो दवा देता है और वो चेतना में आ जाता है। अगर दिल का धड़कन और हाथ का नस यानी नब्ज नहीं चल रहा है तो डॉक्टर वहीं से मृत घोषित कर देते हैं। तो शरीर को जो चलने का संसाधन है वो प्राणवायु है। इसीलिए जब हम गहराई में जाते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, तो विद्वान लोग व्याख्या तो करते हैं, अभ्यास रहता नहीं है, प्रैक्टिकल रहता नहीं है, इसलिए शब्द को हूबहू रख देते हैं। उस शब्द के आगे पीछे दाएं बाएं उनको सोचने का, समझने का और बोलने का तरीका नहीं मालूम रहता है, इसलिए शब्द को हूबहू रख देते हैं। और जब हूबहू रख दिया जाता है तो हम खुद कंफ्यूज हैं और आपको भी उसी शब्द में कंफ्यूज कर दिए। इसलिए जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते करते उसके सारी चीज़ों को जानने, समझने और देखने में आनंद आता है, तो उसको बोलने में भी आनंद आता है, समझाने में भी आनंद आता है। और सामने वाला जब समझ जाता है तो आगे का कोई प्रश्न उसके अंदर में नहीं रह जाता है। प्रश्न न रह जाना यही तो समाधान है, और समाधान ही शांति है। अगर मन में शंका है तो मन चंचल होगा। जब तक समाधान न होगा नहीं तब तक वो चलेगा, और जब समाधान हो जाता तो वही ठहर जाता है, रुक जाता है। इसको स्थिरता कहते हैं। और आगे न करने की जो ललक खत्म हो जाती है वह शांति है। इसको स्थिति बोलते हैं। अब इसी स्थिति को कैसे और बनाए रखें, इसी के लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत होती है कि उस स्थिति में, क्योंकि व्यवहार भी करना होता, शरीर है तो भूख लगेगा, प्यास लगेगी, लैट्रिन बाथरूम लगेगा, ठंडी गर्मी लगेगा, तो इसकी जो क्रियाएं हैं, वास्तविक क्रियाएं, उसको भी आपको करना है।
और शुद्ध आपको जब भूख लगता है तो कमाई, अपनी ही कमाई का भोजन हमें अपने शरीर को देना है, इसे ही शुद्ध कहा जाता है। आपकी अपनी कमाई हो, किसी दूसरे का कमाई आप खाएंगे तो देर सवेर उसे देना पड़ेगा, तो मुक्ति नहीं होगी, यानी सदैव के लिए दुख से छूट नहीं सकते। तो ज्ञान भी अज्ञानता में ही ओतप्रोत रह जाएगा। ज्ञान मतलब जानकारी, जो शक्ति मेरे अंदर में है वही सामने वाले में है, और जो सामने वाले में शक्ति है वही मेरे में भी है। हम अपनी शक्ति को जानते नहीं, प्रयोग करते नहीं, इसलिए हम अनभिज्ञ बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं और दुख पीड़ा झेल रहे हैं। जैसे जैसे आपकी चेतना काम करती है वैसे वैसे आपके अपने स्वभाव, विचार और कर्म और चिंतन करने की शक्ति बदल जाती है। जैसे बदलती है वैसे जब आप कुछ दिखने लगते हैं। कहाँ दिखते हैं? अपनों के बीच में। आपका स्वभाव जैसे बदलता है, आप जैसे मान लीजिए सुर्ती खा रहे थे तो सुर्ती खाने वालों के बीच में आप थे, वही आपके अपने थे। आपके पास है तो सबको खिलाते हैं, नहीं है तो सबसे मांग के खाते हैं। यही अपने लोग हैं जो आपका सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही अपनी गलती, अपने मुंह की दुर्गंधी, श्वास लेने में दिक्कत, अपने ही श्वास में विकृति आपको महसूस होता है, वैसे उसे आप छोड़ने लगते हैं। और जैसे छोड़ते हैं वैसे अपनों के बीच से आपको निकलना होता है, यानी उस कर्म को आपको न करने के कारण वह आपके अपने लोग आपको अपने आप छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप सुर्ती खाना बंद कर रहे हैं। तो अपने लोगों में खलबली मचती है, ये क्या हो गया? अगर आपका मन स्थिर है, शांत है, तो उनको भी समझा करके उनके अंदर से जो बुराई है वो भी आप त्याग करवाने में सफल होते हैं। अगर मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है और शांत नहीं है, तो आप खुद पुनः दोबारा वो लोग खिला देंगे, आप खा लेंगे। और समझ करके भी अपनी बुराई समझ में आ गई, मेरा दांत काला क्यों है, मेरे मुंह से दुर्गंधी क्यों निकल रही है, तो सुरती कारण है। हम सब समाज में बैठ नहीं सकते। जब कारण समझ में आ जाता तो निवारण करने लगते हैं, तो मन स्थिर शांत होने में कामयाब होता है। लेकिन जैसे ही अन्य लोगों को देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और सुन करके पुनः उस कर्म को करने लगते हैं, तो आपका ज्ञान वहीं अधूरा रह जाता है। इसी बात पे सदगुरु कबीर ने कहा, जान जान नर करत जिठाई, अता को काल घसीटत जाई। काल माने समय, उसके अपने मनोवृत्तियों को पुनः उसी दुख पीड़ा में ढकेल देता है और मजबूत कर देता है। तो अच्छी बात अब उसे बुरी लगने लगती है, और जो उसका सपोर्टर होता है उसके अपने प्रिय लगने लगते हैं। तो सारा खेल मनोवृत्तियों का है, और मनोवृत्तियों को शांत करने के लिए आपको सहज भाव में, सहज का मतलब सरल है, सरल का मतलब हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा चाहें, जिस रूप में चाहें उसको हम प्रयोग कर सकें, वही हमारे लिए सरल होता है। तो प्रत्येक मनुष्य सहज भाव में अपने मन को समझ सके, अपने मन की गति को समझ सके, इसलिए सहज भाव में ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। शुरुआती दौर में हमने भी उसी चीज का प्रयोग कराया और उसी का अभ्यास कराया।
अब आप सभी जो साधक लोग हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं, वो ईश्वर शब्द को तुरंत समझ जा रहे हैं कि हम ईश्वर शब्द से क्या संबोधन करना चाहते हैं। तो जैसे हम ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, तुरंत आपका मन वृत्ति उसी में ओतप्रोत हो जाता है कि अपने ही श्वास को देखना है। पहले मन से अपने श्वास को देखना है। श्वास को देखते देखते मन को शांत करना है। शांत करने के बाद, मन को शांत करने के बाद, तब भगवान को प्रयोग करना है। भगवान का मतलब होता है जड़, जो आपका शरीर है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोग जानते भी हैं। भगवान जो शब्द बना है उसमें अक्षर कितने हैं? तो 5 अक्षर हैं। भ, ग, व, आ, न, मात्रा को लेके 5। तो उसका हमने व्याख्या भी बताई थी। भ से भूमि, भूमि माने मिट्टी। ग से गगन, गगन माने आकाश। व से वायु, वायु माने हवा। आ से आग, आग माने अग्नि। न नीर, नीर माने पानी। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो आपका शरीर है। अब ईश्वर शब्द का जब आप प्रयोग कर लिए, उसमें ओतप्रोत हो गए, देखने की कला, सुनने की कला, समझने की कला, मन शांत करने की कला जब आ गई ईश्वर शब्द से, तब आप अपने शरीर को पढ़िए। आपके शरीर में 24 घंटे में एक एक मिनट का हिसाब रखेंगे कि मेरे ही शरीर में किस किस प्रकार की क्रियाएं या हलचल हो रही हैं। भूख लगता है, भूख क्यों लगा? प्यास लगा, प्यास क्यों लगा? भूख लगा, भोजन सामने है, भोजन कितना शरीर को देना है? क्योंकि शरीर मेरा है, मैं नहीं। इसलिए मेरे शरीर को कितनी अन्न की जरूरत है, जिससे इसमें चेतना बनी रहे, उतना ही भोजन देंगे। प्यास लगी है, पानी कैसे पीना है? पानी भी अटकता है, आपको पता है। पानी भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। अगर आप उतावले में पानी पीते हैं तो, अगर पानी पीने की कला मालूम है तो निश्चित तौर पे कोई बुराई नहीं आएगी। लेकिन अगर पानी पीने की कला नहीं मालूम है तो गले पे जाके अटकता है, और अटकने से कुछ भी हो सकता है। जो उम्रदराज लोग हैं, समाज में कई किस किस तरह की घटनाएं घटती हैं, वो शायद उन्होंने देखा है, जाना है, सुना है, समझा है। जो अभी मैच्योर नहीं है, वो लोग धीरे धीरे इस चीज को जब समाज में प्रयोग करेंगे तो देखेंगे, जानेंगे, और फिर मन की स्थिरता आती रहेगी। तो प्यास लगा है, पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, इसका भाव आ जाता है, क्योंकि हम शरीर को पढ़ रहे हैं। अब जब मैं में स्थिर हो गया, अब मेरे चीज को पढ़ रहा है। मेरे मतलब मेरे से अलग। अब मेरे चीजों को जब पढ़ा जाता है तो समय समय से किसका क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, वो पूरी बात समय समय से करता जाता है। मन पर कोई बुरा असर पड़ता नहीं है, और अपनी चेतना
हमेशा चैतन्य रहती है। हमारी चेतना सूरज की तरह प्रचंड है और स्थिर भी है, लेकिन हम इच्छाओं के कारण शरीर को मैं मान लेने के कारण हम दब गए। जो प्रचंड था वो प्रचंड जो है वो सुप्त हो गया, सो गया। इसलिए अपने मन को बार बार देखने के लिए अपने श्वास को ही देखिए, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब सहज भाव में मन को पढ़ने की बात करते हैं। वही बात महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल में अपने आप को पढ़ने के लिए उन्होंने भी ईश्वर शब्द का ही प्रयोग किया है, लेकिन शब्द दिया है विपश्यना। अपने ही श्वास को देखना है तो कैसे देखना है उसका उन्होंने विशेष प्रकार से समझाया है। लेकिन शुरुआती दौर में सहज भाव में ईश्वर शब्द का ही प्रयोग किया है। जैसे आपको विपश्यना कराया जाता है तो अपने ही श्वास को देखने की कला बताई जाती है, यानी ईश्वर अपना ही श्वास, ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे देखना है? साक्षी और दृष्टा भाव में। मेरा श्वास है, मैं श्वास नहीं हूं, मेरा श्वास है। सहज भाव मेरा श्वास कैसे चल रहा है पहले यही देखा जाए, दृष्टा और साक्षी भाव। इसका अभ्यास कराया गया। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तीव्र गति से है, मध्यम गति से है या धीमी गति से है। गति कहते हैं चाल को। चाल का मतलब लेना और छोड़ना। हमारी श्वास मैं कैसे ले रहा हूं और कैसे छोड़ रहा हूं, सबसे पहले ये समझ में आता है। तो श्वास लेते समय और उसमें थोड़ी सी गति बढ़ाई गई, एक सीढ़ी चढ़ाया गया। तो क्या चढ़ाया गया कि श्वास को देखते समय इस बात का ज्ञान रखिए कि आपका श्वास आपको सुख दे रहा है, आनंद महसूस कर रहा है या दुख का अनुभूत करा रहा है। मतलब श्वास जो मैं अंदर ले रहा हूं, श्वास के माध्यम से जो हवा मेरे अंदर जा रहा है उसमें शीतलता है, सुगंधी है। अगर शीतलता और सुगंधी है तो आनंद की अनुभूति कराता है, क्योंकि नाक के ऊपरी हिस्से पे और नाक के भीतरी हिस्से पे जो दीवार है उसमें वो टच होता है तो गुदगुदी का अनुभव कराता है, जिसे हम भ्रम से आनंद मानते हैं। आप श्वास ले रहे होंगे, वातावरण में ठंडाई है जिसको शीतल कहा जाएगा, और वर्तमान में किसी भी जानवर के मरे हुए शरीर का कोई दुर्गंध नहीं आ रहा है, चाहे वो चूहा हो चाहे वो बड़ा कोई पशु हो। तो दुर्गंध नहीं आ रहा है। दूसरा, यहाँ आसपास में कहीं फूल नहीं है जिसकी सुगंधी आपके नाक में आ रही हो। तो ना दुर्गंधी आपको परेशान कर रहा है,
ना सुगंधी आपको अलग से आनंद की अनुभूति करा रहा है। दोनों नहीं है, तो बीच का सामान्य अवस्था है। आपके श्वास आपके नाक में प्रवेश करके आपको गुदगुदी यानी आनंद की अनुभूति करा रहा है। अब इसे जब हम देखते हैं, इस स्थिति में जब हम रहते हैं, तो जैसे हम बैठते हैं इस वातावरण में, हमारा मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित, पूरा शरीर रोमांचित होकर के जब श्वास को देखने लगता है, समय कितना है बीत गया पता नहीं चलता है। बल्कि जब समय व्यतीत हो जाता है देखते देखते और आप उसी में ओतप्रोत हो जाते हैं, आपको समय का ज्ञान नहीं रहता है। आपको जब कोई जगाता है तो आप उसे कहते हैं थोड़ी देर के बाद आते हैं, रुक जाइए, यानी उसका और आनंद लेना चाहते हैं। तब समय का कोई ज्ञान नहीं रहता है, मन में किसी प्रकार का हलचल नहीं रहता है, चिंता नहीं रहती है, मन बिल्कुल शांत रहता है। अभी आप देख रहे होंगे, आपके नाक के चारों तरफ देखिए, ठंडाई का अनुभव करा रहा है। नाक के भीतरी हिस्से में भी देखिए ठंडाई का अनुभव करा रहा है, शीतलता का। श्वास लेने में आनंद आ रहा है, गुदगुदी हो रही है नाक के अंदर में। क्योंकि वातावरण में पूरे ठंडाई है, यानी ठंडी का महीना चल रहा है। बैठने में आनंद आ रहा है, इसमें ही डूब नहीं जाना है कि हम आनंद मिल रहा है तो इसमें हम बैठे रहें, आनंद लेते रहें। तो जब आनंद लेने लग जाएंगे तो उसकी प्रक्रिया में बदल जाएंगे। तब जैसे कोई जगाएगा या कोई कुछ बोलेगा तो आपको कष्ट होगा। आनंद तो तब तक लेना है जब तक कोई हमारे कान में आवाज़ नहीं जा रही है या हमारे मन में हलचल नहीं हो रहा है कि आगे भी कुछ करना है, आगे भी कहीं जाना है, या कोई बात के स्मरण हो गया कि इसमें इनसे मिलना है, इतने समय मिलना है। जैसे वो बात स्मरण में आती है तैसे इस क्रिया को तुरंत छोड़ दिया जाता है, उस काम में लग जाया जाता है, ताकि ये भी बैलेंस में रहे, वो भी बैलेंस में रहे। हम इस अपने श्वास को भी देखते रहते हैं और व्यवहार में क्रिया भी करते रहते हैं, तो उसमें गलती नहीं होने पाती। अगर कहीं कोई गलती होने वाली हो तो पहले सतर्कता और सावधानी आ जाती है। अगर मान लीजिए सतर्कता और सावधानी नहीं है और कर्म हो गया तो पश्चाताप में न डूब करके बल्कि माफ़ी मांग लेता है। और जब माफ़ी मांग लेता है तो सामने वाला अभद्र व्यवहार नहीं करता है, ना बोली से ना कर्म से, क्योंकि आपको अपनी गलती समझ में आ गई, तुरंत आपने क्षमा मांग लिया, तो सामने वाला भी क्षमा कर देता, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन जब उसी में मन दृढ़ करके मजबूत करके बोलते हैं, गलती हो गई तो क्या हुआ, हमने बोल दिया तो क्या हुआ, क्या कर लोगे। अब जैसे क्या कर लोगे शब्द निकलेगा, सामने वाला सुन करके आग बबूला हो जाएगा। एक तो गलती भी कर रहा है, दूसरे कह रहा है कि क्या कर लोगे।
तब वहीं जो न होने वाला काम है वो हो जाता है, आपकी शांति और अशांति में बदल जाती है। और वही शब्द का प्रयोग तो दोनों तरफ से किया जाता है। एक माफ़ी के रूप में, भैया गलती हो गई, एक शब्द है। क्या कर लोगे, एक शब्द है। क्या कर लोगे तो सामने वाला अपनी चेतना में आ जाता है और चेतना को और प्रचंड कर लेता है और प्रचंड करके आपको झुलसा देता है। लेकिन आपने शब्द का प्रयोग किया, भैया गलती हो गई, क्षमा करिएगा। आग में आपने पानी डाल दिया, वो वहीं बुझ गया। थोड़े देर तक धुआं रहेगा लेकिन अग्नि नहीं रहेगी। धुआं का मतलब वो वाच करेगा आपके ऊपर कि दोबारा गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर दोबारा गलती आपने नहीं किया तो धीरे धीरे धुआं भी खत्म हो जाता है। अग्नि तो पहले खत्म हो गई, धुआं भी खत्म, वहां कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब इससे शांति आ गई मन में। तो अपने ही श्वास को अपने ही हमें देखना है। कैसे देखना है? दृष्टा और साक्षी भाव में। इसी का अभ्यास करना है। चंचल मन को बस में करने के लिए गीता में भगवान कृष्ण के मुंह से जब कहलवाते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को अपने बस में रखो। जैसे मन में बस रखने की बात कृष्ण के मुंह से कहलवाया जाता है, तुरंत ये भी कहलवा दिया जाता है अर्जुन के मुख से कि ये तो वायु के वेग से भी ज़्यादा तेज है, इसे कैसे बस में करें। तो जैसे प्रश्न आता है कि कैसे बस में करें, भगवान कृष्ण उसका समाधान तुरंत देते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। दो शब्द का प्रयोग करते हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये प्राणायाम भी वही है, अभ्यास ही प्राणायाम है और प्राणायाम ही अभ्यास है। अपने प्राण को, अपने वायु को, अपने ही श्वास को बार बार देखना, इससे अपनी चीज को देखने की कला आ जाती है, समझने की कला आ जाती है और प्रयोग करने की कला आ जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है, तन निरोध है। तन निरोध है शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो तत् निरोध है। तत् माने वह, निरोध माने उखाड़ फेंकने में कामयाबी मिलती है। किसको? चंचल मन को स्थिर करने में कामयाबी मिलती है। अभ्यास बार बार करना अभ्यास होता है। हम अच्छे काम को भी बार बार करते हैं तो उसमें जो कमी है वो निकालते रहते हैं, अच्छाई एक दिन परिपूर्णता के रूप में आ जाती है और उसका आनंद पूरा समाज लेता है, पूरा संसार लेता है। जैसे उदाहरण में अभी 2 दिन पहले एक महान विभूति का शरीर शांत हुआ है जिसका नाम था लता मंगेशकर। उनकी हिस्ट्री है कि बचपन से अपने पिताजी के साथ वो संगीत सीखी थी। उनके पिताजी संगीतकार थे, उनके द्वारा उन्होंने सीखा, तो अभ्यास किया। उनके लहजे में, उनके शब्द में रियाज कहते हैं, अभ्यास को रियाज कहते हैं। उन्होंने सुबह 4 बजे उठ करके रियाज करती थी अपने आवाज को बुलंद करने के लिए, बार बार अभ्यास करती थी। तत्काल जो आपने कोई भी गाना उनका सुना होगा, उस गाने में कितना उन्होंने रियाज किया, कितना अभ्यास किया है, आपको नहीं मालूम। आप तो तत्काल में उनका गाना सुने और मंत्र मुग्ध हो गए, लेकिन उसी गाने को गाना बनाने में कितना अभ्यास, कितना रियाज उन्होंने किया है, वह सहज समझा जा सकता है।
और आज 92 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा है। और संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है, ऐसा मानते हैं। समय समय से जो व्यक्ति भी जिस रूप में रियाज करेगा, अभ्यास करेगा, वहाँ उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि उसमें कमी देखने की मौका मिलता है। अभ्यास करते समय हमारे अपने ही चीज को देखने का जब मौका रहता है, हम देखते हैं, समझते हैं और उसमें कमी को निकालते हैं, तो उसमें अच्छाई अपने आप इंक्लूड यानी प्लस होती जाती है। और वह जब 100% अपने रूप में आती है तो अपने तो आनंद आता ही आता है, साथ साथ सुनने वाले को भी आनंद आता है। और वह कौन लोग सुनते हैं? सामने जो भी होगा उनको अपने आप में पिरो देगा, भाव विभोर कर देगा, उनको अपनी शुद्ध बुद्धि खत्म कर देगी। वो क्या है? एकदम अपने ही भाव में रमा लेगा। ये सब कुछ आपको स्वयं करना पड़ता है। तो अभ्यास जिस रूप में आप करेंगे, आपको उसका लाभ और हानि दोनों मिलता है। आप अच्छे का अभ्यास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, अगर आप बुरे के रूप में करेंगे तो आपको हानि होगी। एक व्यक्ति मरता है, पूरे लोग आंसू बहा देते हैं और उनके साथ कर्मा बन जाती है। एक व्यक्ति ऐसा मरता है, हमने देखा इसी कोरोना काल में, कि कोई नहीं जान पाता है, बल्कि वह लावारिस लाश बन करके उसको दफनाया और जलाया जाता है। हमने यहाँ देखा है कि रिक्शे पर लाद करके ले गया और नदी के पुल पर खड़ा किया रिक्शा और उसी पर से ढकेल दिया, जाओ। एक व्यक्ति वह भी है, अपने जीवन को कैसे जिया, मनमाने ढंग से, मनमानी तरीके से, और मनमानी तरीके से जीने से उसका यही लाभ मिला कि लावारिस लाश बन करके रह गया। कोई अपना अपनत्व तो कहने वाला नहीं था। एक रिक्शा वाले को पुलिस ने सौंप दिया, रिक्शा वाले ने ले गया, पुल के ऊपर खड़ा किया रिक्शा, उसके ऊपर से ढकेल दिया और वो पानी में अपना ऊपर तैरता हुआ कहाँ तक गया पता नहीं। तो आपको सब कुछ अपने ही करना है, अपने ही करके अपने ही लोगों को अपना बनाना है, क्योंकि सबके अंदर में चेतना है और सबके अंदर में बाहरी रूप से इच्छाएं हैं, हमें कोई कुछ दे। हम देना नहीं सीखे, लेना सीखे हैं। तो जब देना नहीं सीखे, लेते लेते कितना लोगी, कब तक लोगी? आदमी कचा जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, धुतकारने, फटकारने और भगाने भी लगता है। इसलिए अपनी चेतना को जागृत करिए, और चेतना को जागृत करने का जो साधन है वो ईश्वर है। अपने ही श्वास को देखिए, अपने ही श्वास में जो अच्छाई है बुराई है दोनों को दृष्टा और साक्षी भाव से देखिए। अगर श्वास में आनंद आ रहा है तो उसको भोगने मत लगिए अच्छाई के रूप में। अगर कोई दुर्गंधी आ रही हो किसी भी प्रकार की, तो उसमें उबने मत लगिए, भागने मत लगिए, उसको भी डट करके सामना करिए। दोनों को बैलेंस करने की क्षमता अपने अंदर में बनाइए। आपका शरीर खुद गंदगी का अंबार है, आपके शरीर में गंदगी के अलावा कुछ नहीं, और जहाँ गंदगी होती है वहीं दुर्गंधी होती है, और दुर्गंधी जब नाक में जाती है तो रोग पैदा करता है। तो शरीर को, जो शरीर दुर्गंध से भरा हुआ है, इसी में ही हमें रहना पड़ रहा है, और इसी को हम आनंद मान करके नाना प्रकार के दुर्व्यवहार भी हम लोगों के साथ करते रहते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मान लिया, लेकिन शरीर को पढ़ा नहीं, शरीर में क्या है। जब शरीर को पढ़ते हैं श्वास के माध्यम से,
तो देखते हैं कि ये शरीर कचरा के अलावा और कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर सिर्फ एक चाम लपेटा गया है, काला गोरा सांवला का। भीतर में तो इसके क्या है? वही है हाड़ मांस मैल मूत्र दुर्गंध कामवार। हमारे जो 10 द्वार हैं, आंख नाक कान आदि इंद्रियां जो हैं, इनसे क्या निकलता है? आंख से कीचड़, कान से खून, नाक से रेटा, मुंह से ककार, रोवे रोवे से पसीना और पसीने में दुर्गंध। ये शरीर ही हमारा हाड़ मांस मलमूत्र का है। जितना सामान इसमें है उसको जरा एक टोकरी में, एक तसले में आप रखिए, एक बर्तन में रखिए, तो आप देखेंगे कि अपने ही शरीर का निकला हुआ सामान हमें पुनः ना देखने की इच्छा होती है, ना उसके दुर्गंध और सुगंध को सूंघने की इच्छा होती है, बल्कि तुरंत उठा करके पहले फेंकते हैं। तो शरीर एक साधन है। साधन को साधन की तरह मान करके अपनी चेतना को समझना है। तो जब हम अपने को समझने की कोशिश करते हैं तो शरीर भी समझ में आ जाता है। मूल रूप से जो साधन कराया जाता है, साधना कराया जाता है, वह अपने आप को जानने समझने के लिए और उसमें शांत होने के लिए। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो अपने शरीर को भी जानते हैं साथ साथ। तो इसका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, पूरा समझ करके तब जब करते हैं तो यही शरीर आनंद का घर बन जाता है। क्या आनंद का घर बन जाता है? बाहरी दृष्टि से जो दूसरे चेतना वाले लोग हैं वह आपको अपने पद के, अपने उम्र के हिसाब से आपको बाबू, भैया, काका, दादा, चाचा प्रेम से कहते हैं। बाबूजी, भैया जी, जी लगा के कहते हैं, क्योंकि आपने अपने मन को अपने बस में कर लिया। अब मन को बस करके अपने शरीर को भी बस कर लिया। तो क्या काम कब करना है, कैसे करना है, ये समझ में आता है। दूसरे सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो मेरे पद के, उम्र के हिसाब से वो किस पद पर लगते हैं। अगर हमसे बड़े हों तो हम बाबू भैया कहेंगे, अगर छोटे हैं तो बाबू छोटे के हिसाब से बात करेंगे। तो उसको आनंदित करेंगे, उसको सुखी करेंगे। और वह जब सुखी हो जाता है तभी आपको वो बाबू, भैया, काका, दादा आदि शब्दों से सूचित कर सांकेतिक भाषा में आपको आनंदित करता है। यानी आपके साथ ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करता है जो आपके अंदर में सोई हुई क्रोध है वो जागृत हो जाए, बल्कि उसे सोने देने में ही आनंदित करा देता है कि वो क्रोध आपका सोया हुआ है। आप बाहर का आनंद लीजिए। हम साधना कराते हैं इसीलिए, हम मतलब हमारे से ऊपर जो संत ऋषि महर्षि हुए हैं उनका ही ज्ञान मुझे मिला है। मैं उसी परंपरा में बिलोंग करता हूँ। इसलिए मेरा भी कर्तव्य होता है कि हम वर्तमान समय में अपने ऋषि के पद पर मैं हूँ, संत के पद पर हूँ, समाज का पथ प्रदर्शक हूँ। तो मेरा कर्तव्य होता है कि आप लोगों को जो मैं दिशा दूँ वह शांत भाव में दूँ, ताकि आपका चंचल मन एकाग्र हो, स्थिर हो और अपने आप में शांति का अनुभव करे। मेरे पास जो बैठने वाले चेतना वाले लोग हैं वह अपने आप को अपनी चेतना में पुनः स्थापित कैसे करें, इस बात की जानकारी
हमसे प्राप्त करते रहें। इसीलिए मैं जब जान गया, समझ गया कि मैं समाज में वर्तमान में किस पोस्ट पर हूँ, मेरा क्या दायित्व है समाज के प्रति, मेरे इस पोस्ट पर पहले जो लोग रहे हैं उनका क्या दायित्व था, क्या चिंतन था, क्या उनके अपने व्यवहार थे, वो व्यवहार मुझे भी करना है समाज के साथ। क्योंकि सभी हमारे ही चेतना की तरह सभी चेतना वाले लोग हैं। तो उनकी चेतना में चेतना पुनः स्थापित कैसे हो, इस बात का ध्यान रखते हुए मुझे अपने आध्यात्मिक भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है, ताकि उनके अंदर में चेतना जागृत हो। तो मैं पहले ही प्रश्न पूछता हूँ, शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ? तो कभी कभी मैं मजाक भी कर लेता हूँ। क्या मजाक करता हूँ? सामने वाले पैंट वाले लोगों से कि भैया मैं साधु तो बना, साधु समाज में आया, साधुओं से मैं ढूंढ ढूंढ करके पूछ रहा हूँ कि भैया शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ, मैं समझ नहीं पाया। जरा समझाने की कोशिश करिए ताकि मेरा मन शांत हो और दोनों को अलग अलग समझ करके व्यवहार करने की क्षमता आ जाए। लेकिन किसी साधु ने हमें बता नहीं पाया, जना नहीं पाया, उसमें स्थिर नहीं करा पाया, या उसको हमें करा करके अभ्यास नहीं करवा पाया। तो अगर आप लोग जानते हो तो जरा आप ही लोग कुछ बताइए। तो उन लोगों को कुछ जानकारी रहती नहीं है, तो तुरंत मन उनका ठहरता है, ये क्या पूछ रहे हैं। तुरंत चेतना जागृत होती है, इस शब्द ही क्या बोल रहे हैं, शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूं। तो सारी बातों को भूल करके इसी प्रश्न पे आकर के अड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं शरीर हूं। तो मैं कहता हूं कन्फर्म है? जब कन्फर्म है, ऐसा शब्द का प्रयोग करता हूं, तब थोड़ा और चेतना जागृत होती है। तब कहते नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। तो मैं कहता हूं अभी तो आप कह रहे थे कि मैं शरीर हूं। तो फिर कहते नहीं नहीं मैं ही शरीर हूं, शरीर में हूं ना, तो मैं शरीर हूं। तो फिर मैं कहता हूं कंफर्म होकर के बताइए, मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है? तब कहते महाराज आप पे बताओ, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता हूं। तब मैं उनसे कहता हूं कि पढ़े लिखे हो, बीए किए हो, एमए किए हो, पीएचडी किए हो, आईएएस टॉपर निकल गए, उसके बाद भी आपको नहीं पता है? अरे भाई आप पढ़े लिखे हो, व्याकरण पढ़े हो, व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं, तीनों पुरुषों की अलग अलग व्याख्या बताई गई है। आपको क्या उस खाली बता दी गई, आपको अभ्यास नहीं कराई गई, आपके अंदर में अनुभव नहीं कराया गया कि आप किस पुरुष में आते हैं, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में या कनिष्ठ पुरुष में। तो कैसे आपको जानकारी होगी? तो सबसे पहले तो आप ही जान लीजिए, मैं और मेरा, मैं और मेरा में अंतर जैसे आपको पता चलेगा, ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी, शरीर मैं शरीर हूं कि शरीर मेरा है। और जैसे समझ में आएगा तो मेरा का मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं। तो मेरा जो भी चीज होगा वो एक साधन के रूप में होगा। तो साधन को कब कहाँ कैसे उपयोग करना है, प्रयोग करना है, वो सब बातें आप समझ में आ जाता है। तो शरीर मेरा है, ये बात समझ में आ गया। तो शरीर मेरा है तो मेरे लिए एक साधन है। अब शरीर के जो पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, इसको हम लोग इंद्रिय कहते हैं, इनका उपयोग कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये बात भी समझ में आ जाती है। क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर मेरा है और मेरे लिए एक साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए। मेरा साध्य क्या है? मेरा साध्य है मेरे अपने आप में पुनः वापस लौटना, अपनी चेतना में।
जिसको एक भाषा सहज भाषा में कहा जाता है मन को शांत करने का। मेरा लक्ष्य है शांति। वह सिर्फ कहा जाता है मन की शांति। जब मन शांत होता है तभी अपनी चेतना में लौटता है, और जब चेतना में लौट जाता है तो अपनी चेतना को जब जान लेता है, समझ लेता है, तो चौकन्ना रहता है। इसी पॉइंट पे जा करके बुद्ध जी ने एक बात कहा था अपने शिष्यों के बीच में कि मेरे पहले अनेकों बुद्ध हो चुके हैं, अनेकों बुद्ध हो चुके हैं, मेरे वर्तमान समय में भी अनेकों बुद्ध हैं, और आने वाले समय में अनेकों बुद्ध होंगे। और बुद्ध का परिभाषा उन्होंने दिया है चेतना से जागृत रहने वाला, चौकन्ना व्यक्ति। हमेशा चौकन्ना रहेगा, सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, अपनी शांति को, अपनी चेतना को बरकरार रखने के लिए कि कहीं कोई किसी प्रकार की गलती ना होने पाए। इसीलिए वो मन को स्थिर किए रहता है, शांत किए रहता है। जब जहाँ जैसी व्यवहारिक प्रक्रिया को समझता है, उस व्यवहारिक प्रक्रिया में हमारे मन का भी हानि ना हो, यानी अशांत ना हो, और सामने व्यवहार में भी किसी को कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रख करके कार्य किया जाता है, एकदम बिल्कुल शांत भाव से। हमारा अपना ही मन हमारे अपनी चेतना में पुनः वापस कैसे स्थापित हो, कैसे स्थिर हो, और हम अपने ही काम को कैसे सुचारू रूप से करें, इसके लिए सहज और सरल साधना जो बताई जाती है या बताया गया है वह है ईश्वर। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखना है, साक्षी और दृष्टा भाव में। धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, चलते रहिए। जब से भी आप शुरू करिए तो इसको दिन में मत करिए, पहले शुरुआत करिए रात्रि में 4 बजे से 5 बजे के बीच में। शुरुआती दौर में 15 मिनट से शुरू करिए। घड़ी देख लीजिए और 15 मिनट तक लगातार अभ्यास करिए। अगर आप इसमें पहले दिन से ही लाभ देखने लगे तो प्रतिदिन 5 मिनट बढ़ाइए इसमें, 5 मिनट। और अगर न बढ़ा पाएँ एक दिन में तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में 5-5 मिनट बढ़ाइए। और अभ्यास मत छोड़िए। जैसे भोजन करना नहीं छोड़ते हैं, नींद लेना नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से इसको भी अभ्यास में लाइए और इसका भी भूख बढ़ाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे ही आपके अंदर में सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा कि आपके अंदर है। उसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारी विधि भी आपको आ जाएगी। अगर नहीं आ रही होगी तो किसी हमारे जैसे विशेषज्ञ, बहुत अनेकों लोग हैं, उनसे थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेंगे और विचार विमर्श करके अपने उस व्यवहार को, उस अभ्यास को करते रहेंगे तो धीरे 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 मन शांत होता चला जाएगा। क्योंकि जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है वह भ्रम समाप्त होता है तब मन शांत होता है। भ्रम जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक मन शांत होता नहीं है। तो भ्रम की व्यवहार में भ्रम की स्थिति समाप्त होती जाती है और अध्यात्म में मन शांत होता जाता है। जैसे टॉर्च, जिसको हम लोग शायद भाषा में बैटरी कहते थे पहले, अब अंग्रेजी में उसको टॉर्च कहते हैं। आपके अगर हाथ में टॉर्च है तो अंधेरी रात हो या धुंधली रात हो, यानी चंद्रमा हो या ना हो, अंधेरा हो, आपके हाथ में टॉर्च है तो कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा। आप अपने रास्ते पर अपना टॉर्च जला करके चल रहे हैं तो सुचारू रूप से अपने मंजिल पे आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आपके हाथ में टॉर्च नहीं है
तो आपके मन में एक एक कदम बढ़ाने में आपको शंका होगी, भय होगा, भ्रम होगा और पीड़ा दुख से ग्रसित रहेंगे। इसलिए अपने मन रूपी टार्च को जलाइए, अपनी चेतना में आइए और चेतना में रह करके अपनी मंजिल पर चलिए। तो रास्ते में जो व्यवधान है, जो भ्रम है, वह सब समझ में आ जाएगा और जैसे जैसे समझ बढ़ता जाएगा आपका मन शांत होता जाएगा और आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त करेगा। साहिब उसे बंद कर दीजिए।